आपने जरूर कहीं ना कहीं ऐसी फिल्में जरूर देखी होंगी या ऐसी खबर अखबार में जरूर पड़ी होगी कि किसी कलेक्टर का, किसी डीसीपी का, किसी स्कूल प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया और ढेर सारी भीड़ जमा हो गई उनको वापस लाने के लिए या उनके साथ के लिए, वापस आइए हमें आप ही चाहिए। ऐसा होता है, सीट पे बैठे हुए किसी व्यक्ति से जनता जनार्दन का, विद्यार्थियों का, लोगों का इतना मोह हो जाता है स्टाफ वालों का, तो चाहते हैं, इतना प्रेम हो जाता है कि उसे वापस चाहते हैं। हम यहाँ पे इस समय रोहिणी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी के पास में मौजूद है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है इनके बारे में कि इस समय में जब कांग्रेस का कुछ ज्यादा अच्छा दौर नहीं चल रहा है, तब भी इंद्रजीत जी उन आदमियों में थे जो हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा चर्च में आज भी कांग्रेस के साथ है। पहले तो बहुत बहुत बधाई कांग्रेस के। धन्यवाद नाविद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सारे आप लोग जो इस बात की चाह में थे कि इंद्रजीत वापस आए, इंद्रजीत वापस आए, मैं भी उनमें से एक था जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप ऐसी सोच रखते हैं कि हम मिल के कोई अच्छा काम करें जो समाज के प्रति अच्छा हो, समाज को जागरूक करने वाला हो, वो समाज के हित में। इसमें आप समाज के लिए आवाज उठाते रहते हैं, आप समाज के लिए पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए, इसके लिए भी मैं आपका आभार करता बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समय में जब दिल्ली में कांग्रेस उतने अच्छे परचम नहीं लहरा पा रही है, ऐसे में जिलाध्यक्ष के तौर पे आपकी वापसी को किस नजरिए से देखा जाए? दोबारा हम आने वाले और दूसरे चुनाव में वापसी की संभावना हो सकती है? हूं। देखिए, कांग्रेस ने मेरे अंदर पुनः अपना विश्वास जताया, इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी का और कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे फिर से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, मैं जो है उस पद के साथ न्याय करने की कोशिश करूंगा और कांग्रेस को जो है मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयास करूंगा। जी जी। लगभग 10 विधानसभाएं हैं आपके अंडर में, और 10 विधानसभाओं के हिसाब से बोलूं तो हजारों लाखों दबे छुपे निकले बाहर एक्टिव कांग्रेसी हैं। ऐसे में से एक नई टीम बनाते समय कुछ विचारणीय प्रश्न नहीं आएगा? नाविद भाई, पहले मैं संशोधन कर दूं, पहले 10 होती थी जी। दिल्ली में, अब 5 विधानसभा। अच्छा अच्छा। 5 विधानसभा में भी लेकिन हजारों कांग्रेसी बैठ ही जाएंगे और सबके सब आपके मिलने वाले, बंदूक पर एक वाली। हाँ, तो उन साथियों को मिलजुल के चिन्हित किया जाए कि समय भी देखते और कांग्रेस हित में कार्य भी करते। जी जी। आपसी तालमेल, आपसी अ, साथियों के साथ मिलकर एक दूसरे से बातचीत करके किसी को कोई जिम्मेवारी देकर भाई देवेंद्र यादव जी के हाथ मजबूत करने का काम हम करें। अखबारों के हिसाब से अगर चले तो आमतौर पर माना जाता है कि कांग्रेस जो इन दिनों में अच्छा वोट बैंक नहीं बटोर पा रही है, कुछ गुटबाजी इसकी एक वजह है। आपको लगता है कि रोहिणी जिला में भी इस टाइप की कोई आसार है? मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी कोई कारण हो सकती है। गुट हो सकते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष के होते हैं, कांग्रेस के नाम पर कोई गुटबाजी। हमारे यहाँ कांग्रेस में ये अच्छी एक सोच और अच्छी एक परंपरा है कि ये सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय के साथियों को और सभी जो कांग्रेस के अंदर भी अलग विचारधारा के लोग हैं उनको भी एक साथ जोड़ के साथ लेने का काम हम लोग करते हैं। अच्छा जी जी। एक गंभीर, 10 साल 11 साल तक आम आदमी पार्टी सत्ता में रही और अब बीजेपी 27 साल बाद वापस आ गई है। कुछ पुराने कांग्रेसी जन कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से टक्कर लेना थोड़ा सा कांग्रेस को आसान नहीं हो पा रहा था, लेकिन बीजेपी से टक्कर लेना और खुद सत्ता बेदखल करके दोबारा हासिल करना आसान हो, तो लगता है भविष्य में कुछ अच्छे आसार रहेंगे? बिल्कुल अच्छे आसार रहेंगे। देखिए, आसाम के अंदर असम गण परिषद आई थी, आपको जी जी जी। ध्यान होगा, स्टूडेंट विंग थी और यूनिवर्सिटी की वो लोग राजनीति करते थे। उन लोगों ने भी ऐसे ही शपथ बांध दिखाए थे जैसे केजरीवाल ने दिखाए थे। केजरीवाल उनसे ज्यादा शातिर थे क्योंकि वो स्टूडेंट थे। इन्होंने राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव का भी फायदा उठाकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया। और आपने देखा होगा कि 11 साल के अंदर दिल्ली को नरक बना दिया। जिस शीला जी ने कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के शासन में, कांग्रेस सरकार ने दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त किया था, जाम मुक्त किया था, मेट्रो का जाल बिछाया थे, सीएनजी का बेड़ा लेके आई थी, अलग अलग हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। ये लगता था कि दिल्ली विश्व स्तर की राजधानी बनेगी और उसमें कांग्रेस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसको इन्होंने पुनः दिल्ली को एक प्रदूषित राजधानी के रूप में प्रदर्शित किया। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जीरो कर दिया
और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और एडवर्टाइजमेंट का काम करने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होते हैं, पार्टी की रीढ़ की हड्डी। ब्लॉक अध्यक्ष अगर एक महीने में 100 लोगों से भी संपर्क स्थापित करें निजी तौर पे तो काफी हद तक वोट बैंक बढ़ाया जा सकता है। ब्लॉक अध्यक्षों को क्या कहना चाहेंगे आप नए प्रभारी के तौर पर आए हैं? देखिए, देवेंद्र यादव जी ने मेरा जिला अध्यक्ष होने के बाद पहली जो मीटिंग ली थी, वो उन्होंने विजन को तैयार किया है हर जिला के लिए, हर ब्लॉक अच्छा। के लिए। और उन्होंने क्या किया कि हर दो हम्म। जिसके अंदर ब्लॉक की समस्याओं को उठाया जाएगा और ब्लॉक के अंदर होने वाले कार्य की समीक्षा की जाएगी। उसमें आपके ब्लॉक के अंदर क्या समस्या है आप जिला के अंदर लेके आओगे। जिला में अभी तो हमने 5 तारीख की मीटिंग की थी, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट समय से 10 तारीख की एक मीटिंग होनी शुरू हो जाए। उस ब्लॉक स्तर की समस्याओं को हम जिले में डिस्कशन करेंगे और जिले के अंदर से फिर जो ब्लॉक की मेन समस्या होगी वहां हम उस समस्या को उठाएंगे और वहां के लोगों के मत के अनुसार, ये नहीं कि समस्या है तो हम उठा देंगे, वहां के जो लोग होंगे उनको उनके को साथ लेके, ना तो हमारी केंद्र में सरकार है, ना हमारी दिल्ली में सरकार है, ना हमारी कॉरपोरेशन में सरकार है, 3 विंग है, तीनों में हम है नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर करेंगे कि ये समस्या का समाधान इस सिस्टम से होगा और हम आपके साथ हैं। और कांग्रेस ऐसा करती थी, उसके साथ हम ब्लॉक और ब्लॉक स्तर पर हम उसी पुनः भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में उसी कांग्रेस को लेके आएंगे जो कांग्रेस का बूथ अध्यक्ष अपनी वोटर लिस्ट लेके डोर टू डोर जाता था और उसको ये आइडिया होता था कि ये नए लोग आ गए तो नए लोगों को जोड़ने का काम किया है, ये लोग शिफ्ट हो गए तो इन लोगों को वहां उसकी वोट बनाने का काम है, वहां जहां वो जा रहे हैं वहां मदद करने का काम है। सेवा भाव से वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तो जिला अध्यक्ष हो, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, पुनः हम इस पार्टी को लेके आएंगे तो दोबारा से कांग्रेस को लोग पसंद करें। दोबारा से जो आम आदमी पार्टी में शपथ बांध गिरदा के और एक भ्रमित करने वाला कांग्रेस को, शीला सरकार को ये कहने वाला कि मैं आ गया तो जेल भेज दूंगा, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे 3 व्हीलर पे ऐड देके। और आप ये महसूस करते होंगे कि अब परमात्मा के यहाँ न्याय है, प्रतिबिंब है ये जीवन। जो आरोप उसने लगा, दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का जो जेल गया और जेल रह के जिसने कोशिश की सरकार चलाने की, जिसका हर एक मंत्री जेल गया, जिसके एमएलए जेल गए, जो ये बात करता था कि मैं लोगों की राय शुमारी से कैंडिडेट तय करूंगा, अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा तो उसे विड्रॉल कर लूंगा, पुनः लोगों से बात करूंगा, नया कैंडिडेट दूंगा, जो बजट खर्च होगा वो लोगों की राय शुमारी से बजट बनाऊंगा। ये तमाम चीजें लेके आया था और दिल्ली को एक नरकीय जीवन जीने के लिए दिल्ली वासियों को छोड़ के चला गया। ये केजरीवाल था, पुनः कांग्रेस लौटेगी, ये मेरा विश्वास। बीजेपी को आए हुए अभी थोड़े ही महीने हुए हैं। इस बीच में लोअर क्लास की बात करें तो गैस सिलेंडर का रेट बढ़ जाने से वाकई वो दुखी है। मेरी बहुत ज्यादा निम्न तबके गरीब लोगों से हमारे चैनल की बात हुई तो कहते हैं हम 800 का ही नहीं ले पा रहे थे, ये 853 तो और हमारी खोपड़ी पे पहुंचा है। अब थोड़ा मिडिल क्लास की बात करते हैं। स्कूल की फीस बढ़ने से भी बहुत सारे मिडिल क्लास पेरेंट्स बहुत दुखी हैं। जनता दुखी तो है महंगाई को लेकर, लेकिन कांग्रेस के पास आने में हिचकिचा रही है। ऐसे दुखी लोग जावेद भाई, ये जुमलों की सरकार लोग जानते हैं, लेकिन ये एक दौर है, ये दौर है हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई का। और ये लोग इस खाई को, जैसे अमीर और गरीब की खाई थी, इसी तरीके से दो भाइयों के बीच खाई पैदा करके राजनीति कर रहे हैं। इस खाई में जो संख्या में ज्यादा भाई है उनकी भावनाओं को भड़का के राजनीति करते हैं। ये लंबा चलने वाला दौर नहीं है, ये ऐसा चलता है, ये राजनीति जैसे पाकिस्तान के अंदर चलती थी उसी दौर की राजनीति को हिंदुस्तान में लेके आए। हम उन लोगों में से थे जो आइडियोलॉजी थी कि हम नागरिकता को प्राथमिकता देते थे। वो भारत का नागरिक है, वो किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी जाति में रहने वाला हो, उसके उत्थान के लिए क्या करना है। अगर गरीब है तो रिजर्वेशन लेके आने में है तो उसकी संरक्षण करनी है। हमारी ये सोच थी। इन लोगों की सोच ये है कि जो संख्या में ज्यादा है
उनके हित की बात करनी है और लोगों को बेवकूफ बना के वोट ठगने का काम। चाहे स्कूल फीस का मामला हो, चाहे सिलेंडर का मामला हो, जनता जो यहाँ पे आपको देख रही रोहिणी जिला की, वो चाहे तो मदद के लिए आपके पास कभी भी आ सकते हैं, हाँ, नाविद भाई, चाहे जिलाध्यक्ष चाहे में वो था, कांग्रेसी है या नहीं है। चाहे मैं जिलाध्यक्ष था या नहीं था, पिछले 4 साल से नहीं भी था, ये कांग्रेस का कार्यालय एक आम आदमी के लिए ऐसा ही पहले खुला रहता था, ऐसा ही अब खुला रहेगा। और कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में मदद के लिए आएगा तो एक कांग्रेसी के साथ साथ एक इंसान होने के नाते मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे वो भाजपा का ही हमारा साथी क्यों ना हो। क्योंकि हमेशा से कांग्रेस जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, वो कांग्रेस बीजेपी या किसी दल की नहीं होती, वो सरकार बहुत होती है बहुत एक देशवासियों की, हिंदुस्तान के नागरिकों की सरकार होती है। उसके नाते हम आवाज उठाएंगे। हमारी कांग्रेस में ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि सरकार हमारी है। हम एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में थे, लगे ये जनहित में नहीं है तो अपनी सरकार के खिलाफ भी आप विरोध अच्छा करो। अच्छा। बहुत सारे कांग्रेसी जन आपको देख रहे हैं जिनमें बहुत उत्साह है, कुछ एक्टिव है कुछ एक्टिव नहीं है, क्या कहना चाहेंगे जिले के कांग्रेसियों को। मैं जिले के कांग्रेसियों को ये पुनः प्रार्थना करूंगा कि एक आपको ऐसा अध्यक्ष मिला है जो जिसके दरवाजे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमेशा खुले रहे हैं। और मैं, अगर कोई साथी जिले में आने में हिचकिचाएगा तो मैं उसके दरवाजे तक जाऊंगा और उसको उठाने का काम करूंगा और उसको पुनः से उसी रफ्तार में जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि आप जैसे पहले कांग्रेस का दौर था वो लौट के आने वाला दौर है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बूथ स्तर पर आपको मजबूती प्रदान करेंगे, जिला स्तर पर मजबूती प्रदान करेंगे, ब्लॉक स्तर पर मजबूती प्रदान करेंगे। और हमें उम्मीद है कि राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और भाई देवेंद्र यादव जी उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम हर उस व्यक्ति के साथ न्याय कर पाएंगे जो व्यक्ति कांग्रेस की तरफ देख। अपन ताजा खबर चैनल को समझ लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।